ओम शांति। 24 फरवरी के ईश्वरीय महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं है। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं उनकी निशानी क्या होगी? जवाब, उन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। वह ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत है आज का, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, देखो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन ये कब होती है, परमात्मा अवतरण कब लेते हैं, कौन सी रात है, ये भारतवासी नहीं जानते हैं। जो शिव बाबा के बच्चे बने हैं उनमें से भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं। शिव के बदले फिर कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे का रख दिया। शिव को मनाते हैं, परंतु कब जन्म लेते या नहीं लेते, अवतरण होते, किसके तन में आते, कुछ जानते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे वो सर्व का सदगति दाता, सबको सुख देने वाला, उसी के लिए ही चिल्लाया कि पतित पावन आओ। फिर भी शिवरात्रि क्या होती है, शिव जयंती कैसे मनाते हैं, कुछ समझते नहीं हैं। देह अभिमान बहुत है। अब बाबा कहते देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुनते हैं, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारे साथ परमात्मा, यानी हम आत्माओं के साथ परमात्मा वार्तालाप कर रहे हैं और वो पिता सर्व का सदगति दाता ज्ञान सागर स्वयं हमें बैठ पढ़ाता है, ये भूल जाते हैं, इसलिए इतना रिगार्ड रखते नहीं हैं। अगर निश्चय हो भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई 1 सेकंड भी छोड़ नहीं सकते हैं। यह पढ़ाई चलती कितनी है, आधा पौना घंटा चलती है। बाबा कहता सिर्फ मुझे याद करो, ये बात मत भूलो, बाकी तो सब विस्तार है। परंतु बाबा को याद करना ही बच्चे भूल जाते हैं, जबकि बच्चों को यह समझ है कि बाबा जो सुनाता है हमें सत्य सुनाता है, तो बाबा की बातों पर गौर करना चाहिए। ड्रामा में हर बात बहुत क्लियर है। बाबा ने बैठ कर के बच्चों को अच्छी रीति समझाया है, लेकिन बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए ना। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम रहना चाहिए। बाबा ने कहा तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, प्रदर्शनी बहुत अच्छी है, इसमें भी अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारा समझाना भी अच्छी रीति होना चाहिए, आदमी आदमी की पहचान भी चाहिए ना। बाबा ने कहा कई तो अच्छी रीति समझते हैं और कई फिर कह देते हैं हमें फुर्सत कहाँ है, हम बाद में आकर समझेंगे, लेकिन तुम बच्चों को सेवा करते ही रहना है। फिर बाबा ने एक बात और अच्छी समझाई कि बच्चे यह जो तुम्हारे चित्र हैं जिन पर तुम दूसरों को समझाते हो, ये अंधों के आगे आईना है। झाड़ का चित्र बहुत अच्छा है, क्लियर है, तुम बच्चों को अच्छी तरह सबको समझाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है, स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारण कराना है, विचार सागर मंथन करना है, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना है। वरदान है आज का, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो, पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है। जो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो। फिर है संकल्पों का परिवर्तन, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन है, मस्तक पर समृद्धि का तिलक सदा चमकता रहे,
यही सच्चे सुहाग की निशानी है। आज सारा दिन याद करेंगे, मस्तक पर चमकता हुआ यह तिलक, आत्मिक समृद्धि का तिलक। तो आज सारा दिन यही सोचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ और आत्मा को परिवर्तन करना है। शरीर नहीं, आत्मा समझने का, शूद्र संस्कार नहीं, ईश्वरीय संस्कारों का। अपना स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव है, अपने संकल्प व्यर्थ नहीं, समर्थ हैं। तो याद रहे, मैं मस्तक पर चमकती हुई आत्मा ज्योति हूँ। ओम शांति।